आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।
श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए मुनिषुनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कश्मीर वाले बाबा की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। आप सभी के जीवन का भाग्य कैसा है वो आप जानो, लेकिन आज मेरे जीवन का भाग्य सौभाग्य में हुआ जो मैंने आज जीवन में पहली बार आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज के, आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज आचार्य तो हैं, लेकिन आचार्यों के भी आचार्य हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। और आपको बता दूं कि जो हमारे दीक्षा गुरु हैं आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, उनके भी गुरु हैं तो आचार्य पुष्पवंत सागर जी महाराज हैं। हमारे गुरु महाराज ने सबसे पहले जब ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो महाराज जी ने उनको ब्रह्मचारी व्रत दिया और शिक्षा दी, जो आज उन्होंने मुझ जैसे जीवों का भी कल्याण किया। आपको बताऊं कि आज से 40 साल 30 साल पहले जब आप टेलीविज़न देखते थे तो उसमें दिखाया जाता तापमान दिल्ली का, बम्बई का, चेन्नई का और कलकत्ते का। पूरे भारत में एकमात्र ऐसे आचार्य हैं कि उन तापमान वाली जगहों पर भी चौमासा किया है तो आचार्य पुष्पवंत सागर जी महाराज ने किया, कि दिल्ली में भी, बम्बई में भी, कलकत्ता में भी और चेन्नई में भी। और आपको यूँ कहना चाहिए कि दिल्ली में क्या, भारत में क्या, एकमात्र विश्व के पहले संत हैं जिन्होंने विदेश की भी यात्रा की है, नेपाल की यात्रा की है तो आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज ने, और कोई संत ने, कोई आचार्य ने विदेश यात्रा नहीं की। जिनके शिष्य कोई उत्तर में तो कोई दक्षिण में, कोई पूरब में तो कोई पश्चिम में। मुझे आज पुनश्च वही याद ताज़ा हो रही है जो हमारे छुल्लक प्रभु सागर जी भैया सतीश जी के में थे और तरुण सागर जी महाराज का यहाँ से बिहार हो रहा था। यही गेट के सामने पवन भाई ने पूरा यहाँ पर मंगल मिलन कराने का प्रयास किया था, वही दृश्य सामने आ रहा है। और जब तरुण सागर जी महाराज का स्वास्थ्य खराब हुआ, महाराज जी का आदेश हुआ, तो जब राधेपुरी में क्रियाएँ चल रही थी उस समय हम भी वहाँ पर पहुँचे थे और समाधि में सहायक भूमिका हमने निभाने का प्रयास किया था। आज निश्चित रूप से आप सभी लोग, आपके रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। और पुलकित क्यों हो रहे हैं? ये दिल्ली में मैं इतने सालों से हूँ, मैंने देखा पहली बार कोई संत के आगमन के लिए 4-4 घंटे से लोग यहाँ पर तैयार हैं कि कब महाराज के दर्शन होंगे, कब महाराज के दर्शन होंगे। आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज, मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनके नाम में कोमलता भी है और कठोरता भी है, तो आप लोग क्या बोलते हो? पुष्पवंत भगवान। लेकिन यहाँ पर इनके नाम में भी कोमलता भी है और कठोरता भी है कि हम सभी के लिए तो ये पुष्प के समान कोमल हैं और अपनी क्रिया करने के लिए दंत के समान कठोर हैं। उनका मिश्रण है आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज, जिन्होंने क्रांतिकारी संत आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज जैसे शिष्य को जीवन दिया, दीक्षा शिक्षा दी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आज निजामुद्दीन स्टेशन पर आप जाकर खड़े हो जाओ, वहाँ पर आप जाकर पूछो कि कोई से महाराज जी का नाम लो, कोई नहीं जानता। लेकिन आप वहाँ पर पूछोगे कि दिगंबर संत में से किसको जानते हो, तो लोग तुरंत कहते कड़वे वचन वाले बाबा तरुण सागर जी महाराज को, ऐसे शिष्य को उन्होंने दीक्षा दी। आज पूरे दिगंबरत्व का यदि सच मायने में कहीं प्रचार प्रसार हुआ है तो आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज के शिष्यों के द्वारा, भक्तों के द्वारा सारा काम यहाँ पर संपन्न हुआ है। आज निश्चित रूप से आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज के चरणों में बैठने के बाद सोचता था कि बहुत बहुत कुछ बोलूँगा, लेकिन महाराज की मुद्रा को देखा तो सिर्फ इनकी मुद्रा को देखने का मन हो रहा है और कुछ देखने का मन ही नहीं हो रहा। क्योंकि जब हम संघ में थे, संघ में हम जब थे तो आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, उन्होंने बम्बई में इनके दर्शन किए। जब मैं वहाँ बम्बई में नहीं था, गुजरात चतुर्मास के लिए मैं जा चुका था, तो मैं गुरुदेव से सुनता था, महाराज जी बताते थे कि जसपुर में ऐसा हुआ, छतरपुर में ऐसा हुआ। एक बार जसपुर की बात गुरुदेव संघ में सुनाया करते हैं, जब महाराज जी आचार्य श्री के पास ब्रह्मचारी अवस्था में गए तो महाराज ने किसी से कहा कि भाई ब्रह्मचारी जी के लिए बनियान ला दो। बनियान समझते हैं? अंदर वाली। तो कई जगह बनियान को गंजी भी कहा जाता है। तो किसी ने बनियान लाई और गुरुदेव का नाम पवन था पहले, बोले पवन जी, महाराज जी ने आपको गंजी देने के लिए कहा है। क्या कहा? आपको गंजी देने के लिए कहा है। तो महाराज घबराए कि बोले मैंने तो गंजी मांगी नहीं। तो बाद में मालूम चलता है कि गंजी मतलब बनियान था, कि महाराज ने आदेशित किया कि ठंड का समय है, छोटा ब्रह्मचारी है, उसको बनियान देने का प्रयास करो, तो वो
गंजी को बनियान समझ रहे, तो ऐसे वाक्य हो जाते हैं। लेकिन महाराज ने हमेशा हर वाक्य को सरलता से, सहजता से निभाया और सारा काम संपन्न किया। और आज दिल्ली नगर की हर गली गली इनके वात्सल्य से ओतप्रोत है। मैं तो समझता हूँ कि जब 42 साल पहले मैं जन्म लिया था, उसके पहले से महाराज दिगंबरत का बाना लेकर जिन धर्म की प्रभाव में अपना योगदान दे रहे हैं। और आचार्य श्री बिमल सागर जी महाराज के, आचार्य श्री बिमल सागर जी महाराज के शिष्यों में आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के बाद यदि दूसरा नाम कोई आता है तो सबसे पहले आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का नाम लिया जाता है, कि जिन्होंने अपने त्याग से, तप से, ज्ञान से, आराधना से जन जन को पावन किया है। दिल की उमंगों को जरा मुंह से निकलने तो दो, दिल की उमंगों को जरा मुख से निकलने तो दो, होठों की मुस्कुराहट को जरा फूलों सा बिखरने तो दो। मैं आनंदित हुई यहाँ आकर के और गदगद भी हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी वो होती है जब हमारे साधर्मी भाई हमें मिलते हैं तो मन गदगद हो जाता है। अब इस देश के अंदर साधु जिंदा है, मरे नहीं हैं। वो जानते हैं, समझते हैं कि हमें कैसे जीना है। और बड़े मज़े की बात तो यह है, अगर समाज में साधु नहीं होते तो आप में संस्कार नहीं होते, आप में संस्कार नहीं होते तो हम भी बंजारों की तरह घूमते होते। हमारी दुनिया आपसे टिकी और आपका पुण्य हमसे टिका है, ध्यान रखिएगा। धर्म कोई वस्तु नहीं है और हाथों की चूड़ियां नहीं और हाथों के वस्त्र भी नहीं है। जब चेतना के अंदर स्वयं की याद प्रकट होती है और जब अपने से मिलने का स्वभाव या एक आकुलाहट पैदा होती है, वहाँ से धर्म का पैदा होता है। मंदिर में जाने से पैदा नहीं होता, मंदिर में जाने से अहंकार पैदा होता है। कितने ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे कि बोलते हैं मैंने आज 10 माला जप ली, मैंने आज इतनी माला जप ली, मैंने तो पास कर लिए, तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? भगवान को केवल ज्ञान में दिख रहा है और हमें आप बैठे दिख रहे हैं, हमसे कहने की क्या जरूरत है? नहीं। चेतना के अंदर जितना भी समत्व भाव पैदा होता है और श्रद्धा का भाव पैदा होता है, उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम समर्पण है। हम छोटी सी जिंदगी में खाली एक चीज खोजने की कोशिश कर ले। हमें पुस्तकें नहीं पढ़ना है, हमें ग्रंथ नहीं पढ़ना है, और सदियों से हम जीते चले आ रहे हैं। हमारे हमीर में अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। रोशनी के बाद क्यों धुआं उठा चिराग से, रोशनी के बाद क्यों धुआं उठा चिराग से, न वो समझ सके न हम। शादी हुई, बारात गई, बहू घर में आई, सासू सबसे कहती फिरती थी कि मेरे बेटे की शादी है, तुमको आना है, तुमको आना है, जरूर आइए। और मेरी बेटी बहुत अच्छी, बड़ी सुंदर है, बहू आ रही घर के अंदर। और जब वो घर के अंदर उसका प्रवेश हो जाता है, जब सब लोग वहाँ से मिल कर के चले जाते हैं और मुँह दिखाई भी हो जाती है वहाँ पर, मुँह दिखाई होने के बाद जब चले जाते हैं तो सासू बहू की तरफ देख के कहती, क्यों रे ये कौन से हैं? बोले 2 ही तो दिए। बोले उन्हें 2-2 देने के लिए कहा था, सासू लड़ने को खड़ी हो गई। रोशनी के बाद क्यों धुआं उठा चिराग से, ये बात क्यों उठी? प्लीज सिर्फ सुन लो मुझे, अब तक बहुत बात करने का समय मिलेगा। वही सासू प्रशंसा कर रही है और वही सासू कह रही कि चूड़ी ये कहाँ चली गई। तो सासू बहू को देखती कि चूड़ी को देखती, ये समझ में नहीं आता मुझे। वो बहू को लाने गई थी कि चूड़ी को लेने गई?
सोचने वाली बात है। एक छोटी सी घटना आपसे कहता हूँ। एक सासू, उसकी बहू खड़ी थी सास में, और उसने बहुत सारे भोजन बनाए थे और उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? बोली, काश मेरी बेटी यहाँ होती तो ये थोड़े से समोसे कचौड़ी खा लेती। तो मेरी से जो सामने खड़ी है उस पर दृष्टि नहीं है और बेटी को पुकार रही है, बारी सासू माँ, अरे जो तुम्हारे घर में आई है, जिसने अपना जीवन दिया, तुम्हारे बेटे का मांग, तुम्हारे बेटे ने सिंदूर में मांग भरी है, उसके सिंदूर से भरी है। वो घर छोड़ के आई, माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, दौलत को, संपत्ति को सौंप के आई। अब उसने अपने आप को समर्पित किया है, तो सासू को भी उतना समर्पित करना चाहिए थे कि आज मेरे घर से एक बेटी का अगर चली गई तो दूसरी बेटी मेरे घर में आ गई। ये सोचती नहीं है, आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है। आचार्य श्री पुष्पदत्त सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भूषण सागर जी महाराज की। श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।